नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि किसी भी हृदय रोग या हार्ट अटैक का सबसे मुख्य कारण क्या होता है और उस कारण को हम नेचुरली तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं बिना कोई दवा खाए हुए, सिर्फ अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाकर। दोस्तों ये बात तो आपने हर जगह पढ़ी या बहुत से लोगों के मुंह से सुनी होगी कि हार्ट अटैक या हार्ट की किसी भी डिजीज़ का सबसे मुख्य कारण होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये एलडीएल, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल करता क्या है जिसकी वजह से हमें हृदय रोग या हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है? पहले ये जान लेते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है वो हमारी धमनियों यानी कि हमारी आर्टरीज की दीवारों पर बनता है और एक तरह से पट्टिका बोल सकते हैं। और साधारण भाषा में आपको कहूँ तो ये हमारी आर्टरीज की इंटरनल लेयर जो है उस पर जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी आर्टरीज सख्त होने लगती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और यही कारण बनते हैं हमारे हाई बीपी का, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर का सबसे मुख्य कारण यही है कि जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज की इंटरनल लेयर पर जमना शुरू हो जाता है तो ब्लड, आप सीधी भाषा में कहें तो जो हमारी आर्टरीज है उनका साइज जो है वो छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो कारण बनता है हाई ब्लड प्रेशर का। अगर इसी बात को मैं एक लेमैन के तरीके से आपको समझाऊं तो आपने नोट किया होगा कि जब आप अपने घर में किस पाइप की सहायता से पानी का छिड़काव करते हैं या गमलों पे पानी डालते हैं तो अगर आप उस पाइप के मुंह को थोड़ा सा दबा दें तो वो दूर तक पहुंचता है, यानी कि उस पानी का प्रेशर जो है वो तेज हो जाता है क्योंकि आपने दबाकर उसके साइज को थोड़ा सा कम कर दिया, जिसके कारण वो प्रेशर जो है पानी का वो तेज हो गया। यही घटना घटती है हमारे शरीर के अंदर, हमारी आर्टरीज में भी। जब उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है तो आर्टरीज का साइज जो है वो थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है और वो सख्त भी होनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण और उनका साइज छोटा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर होना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। चलिए, आपने ये तो समझ लिया कि इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इसके कारण हार्ट अटैक की आशंका कैसे बढ़ जाती है। दोस्तों, जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों की दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है और जब ये टूटने लगता है तो ये रक्त के अंदर, हमारे खून के अंदर थक्के बनाना यानी कि क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। साधारणतः अगर तो थक्का छोटा है तो वो ज़्यादा हमें खतरा नहीं देता, पर अगर कभी बड़ा थक्का यानी कि बड़ा क्लॉट बनता है तो वो आपके दिल के अलग अलग हिस्सों में रक्त के प्रवाह को रोक सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ जाता है। अब दोस्तों, हमने ये सब समझ लिया कि हाई ब्लड प्रेशर या दिल का अटैक जो है, हार्ट अटैक कैसे होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, ये जो जमा हुआ पट्टिका है, इसको हम नेचुरली तरीके से कैसे रिवर्स भी कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बने हैं उसी तरीके से हम इसको रिवर्स भी, इस प्रोसेस को कर सकते हैं और जिस तरह से ये जमा है उसको हम नेचुरली तरीके से ही हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। बस आपको अपने आहार में थोड़ा सा बदलाव लाना है। वो क्या क्या लाना है, चलो आपको मैं वह भी बता देता हूँ। सबसे नंबर 1, नींबू पानी। जी हाँ दोस्तों, नींबू पानी में घुलनशील फाइबर होता है। ये घुलनशील फाइबर एक तरह से स्पंज के रूप में काम करता है। ये आपके पाचन तंत्र में पानी को सोख कर, अवशोषित करके एक चिपचिपा द्रव्यमान बनाता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है और उसको आपके शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। इसलिए नंबर 1, आपको नींबू पानी सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी थोड़े से गुनगुने पानी में ज़रूर पीना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अनार को अपने आहार में ज़रूर शामिल कीजिए क्योंकि अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये आपकी धमनियाँ जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण सख्त हो गई हैं, उनको ये सख्त होने से रोकता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, जिसके कारण धीरे धीरे
वो पट्टिका जो है वो घुलने लगती है और हमारी धमनियाँ नेचुरली तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। तीसरा है दोस्तों अखरोट, जी हाँ, यानी कि वॉलनट। वॉलनट जो है वो आपकी धमनियों में इस बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और जो जम चुकी हैं उनका भी क्लॉट बनने नहीं देता। दोस्तों अगला फल है एवोकाडो। ये वैसे तो विदेशी फल है पर आजकल ये भारत में भी आम मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों एवोकाडो का काम है कि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो अपने आप ही वो धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। अगला है दोस्तों ओट्स। जी हाँ, ओट्स में भरपूर मात्रा में घुलनशील फाइबर होता है और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपक जाता है और उसको आपके शरीर से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। अगली चीज़ दोस्तों वो है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। जी हाँ, अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकते हैं और आपके बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी धमनियों में जमने ही नहीं देते। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस भी हैं जैसे कि अदरक, जिंजर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, सिनेमन यानी कि दालचीनी, जो आपके शरीर में लिपोप्रोटीन लेवल को बढ़ाते हैं, जो हेल्प करते हैं आपके एलडीएल को आपकी बॉडी से बाहर निकालने और उनको बनने से रोकने का। इसके अलावा दोस्तों हमें कम से कम शुगर यानी कि चीनी और कम से कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती हैं। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि एक साधारणतः स्वस्थ व्यक्ति को कितनी शुगर इनटेक यानी कि आहार के रूप में लेनी चाहिए। एक स्त्री को 6 टेबलस्पून से ज़्यादा एक दिन में शुगर नहीं लेनी और एक साधारण स्वस्थ पुरुष को 9 टेबलस्पून से ज़्यादा एक दिन में शुगर इनटेक नहीं करनी, यानी कि इससे ज़्यादा उसे शुगर नहीं खानी। अगर हम नमक की बात करें तो एक साधारण व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसे 1500 mg यानी कि 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा एक दिन में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमारी हेल्प करेंगी हमारी आर्टरीज में जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने की। इसके अलावा आप फिज़िकल एक्सरसाइज आधा से पौना घंटा हर रोज़ जरूर करें। ये एक्सरसाइज आपके शरीर में ऐसे एंजाइम्स बनाती है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इन सभी बातों का अनुसरण ज़रूर करिएगा। चाहे वो कोई किसी बीमारी से ग्रसित है भी या स्वस्थ पुरुष भी है, उसको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।